अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पाकिस्तान की सियासत में एक दफ़ा फिर गर्मा गर्मी आ चुकी है। इमरान खान साहब हैं वो कुछ ज़्यादा ही ये असम्बली पंजाब की असम्बली जैसा कि आपको पता है कि टूट चुकी है, तो उसके बाद कुछ वो ज़्यादा ही जिसे कहते हैं कि शायद खुश हो गए हैं या उनको खुश फहमी ज़्यादा हो गई है। इमरान खान ने एमकेएम की धमकियों को देखते हुए ये ऐलान कर दिया कि सदर अब वजीर आजम को जिस तरह पंजाब में गवर्नर ने कहा परवेज लाई साहब को जी आप एतमाद का वोट लें, तो क्योंकि जाहिर है ये जो सदर वाला इमरान खान के पास अभी तक एक हथियार है जो कि वो अक्सर इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो उन्होंने बाजवा के पैर पकड़ने हो, चाहे बाजवा से छुपकर मिलकर माफिया मांगनी हो, चाहे बाजवा के क्या उसे कहते हैं पैरों पर सर रगड़ना हो, तो वो फिर इस्तेमाल करते हैं चैनल कौन सा, यूथिया सदर वाला। यूथिया सदर मतलब आरफ अलवी साहब। तो आरफ अलवी साहब से वो ऐसी चीजें लेते हैं, ऐसे काम करवाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने एक काम और आरफ अलवी से लेने का ऐलान किया। वो क्या ऐलान किया है, वो बड़ा सादा सा है। उन्होंने कहा जी कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो इत्मीद का वोट लेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में इमरान खान साहब यहाँ पर थोड़ी सी जल्दबाजी कर गए हैं। जल्दबाजी इसलिए कर गए हैं कि अभी उन्होंने ये ऐलान किया था और उधर जो है वो उनका जो पाकिस्तान एमक्यूएम है उनके साथ हुकूमत के मुज़ाकरात बड़े कामयाब हो गए हैं और हुकूमत ने जो एमक्यूएम है उसको मना लिया है और इमरान खान को अब बैकफुट पे जाना पड़ेगा। इमरान खान को इसलिए बैकफुट पे जाना पड़ेगा कि एमक्यूएम जो है वो अपने हुकूमत के साथ है, उनके मुताबिक बात नहीं है, बल्कि एमक्यूएम ने एक चीज और भी मान ली है। एमक्यूएम सुबह एक भरपूर ताकत के साथ कराची के बलदियाती इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, इनके तहफ़्ज़ात दूर हो गए। दूसरी तरफ पीडीएम ने अपने तमाम जो कौमी असम्बली के अरकान हैं, इत्तेहादी जमातों के अरकान हैं, उनको फौरी तौर पर इस्लामाबाद बुला लिया है। यूं इत्मीद का वोट कामयाब वोट लेने के लिए शहबाज शरीफ का इत्मीद बढ़ जाएगा। और अगर ये इमरान खान साहब कहते हैं और इमरान खान साहब के जो यूथिया सदर हैं वो ये हुक्म सादर फरमाते हैं कि वज़ीर आज़म साहब जो है वो इत्मीद का वोट लें, और इमरान खान साहब की ये जो ख्वाहिश है मेरे ख्याल में दिल में रह जाएगी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के पास उनके जो मौजूदा अरकान हैं वो पूरे हैं और ये बड़ी अच्छी बात है, ले लें कोई बात नहीं। और ये इम्तिहान भी हो जाएगा, फिर उसे कहते हैं ना कि अक्सर इम्तिहान भी हो जाएगा, सबका इम्तिहान हो जाएगा। मेरा मतलब समझ रहे हैं आप मैं इशारा किन की तरफ कर रहा हूँ, क्योंकि पंजाब में ये सब कुछ जो हुआ है बहुत सारे जो लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जी ये करवाने वाले कौन है। तो अगर मरकज में इत्मीद का शहबाज साहब वोट लेते हैं और उनके लोग उनके साथ खड़े रहते हैं तो मेरे ख्याल में इत्मीद में इजाफा होगा, शहबाज शरीफ और ज्यादा तेजी से और ज्यादा कॉन्फिडेंस से काम करेंगे और उनका जो बकिया हुकूमत का टनोर होगा वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। अच्छा, एमक्यूएम अलग हो भी जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी एक न्यूज है जी कि अगर इमरान खान असेंबली में वापस आ जाते हैं, शहबाज शरीफ इत्मीद का वोट हासिल करने में नाकाम हो जाए खुदा ना करे, फिर तमाम मुनहर्रफ अरकान और इत्तेहादी तहरीक इंसाफ के साथ शामिल हो जाए, तभी यह हुकूमत गिर सकती है। मुनहर्रफ अरकान तमाम के तमाम अगर वापस इमरान खान साहब के साथ मिल जाए तो फिर, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि एमक्यूएम के जाने से जो तादाद है वो फिर भी पूरी होगी। अच्छा जी, रात गए गवर्नर पंजाब ने असेंबली तोड़ने के गैर आईनी, गवर्नर का ये कहना था 2 दिन उन्होंने रोकी है, 2 दिन उन्होंने देखा है, और लेकिन जब ये वक्त आ गया तो उन्होंने कहा जी कि ये बिल्कुल ये गैर आईनी है। मैं समझता हूं कि एक जाती ख्वाहिश पर ये देखें, सूबे के जितने एमपी हैं वो अपने अपने हल्के में जवाब दे हैं, और इमरान खान की ख्वाहिश पर परवेज लाई साहब ने ये जो एक बेहुदा काम किया है, बेशक वो ये कर सकते हैं, लेकिन कोई रीजन नहीं है सिवाय इसके कि उनको इमरान खान ने मजबूर किया है, ब्लैकमेल किया है या जो भी किया है। उन्होंने ये एडवाइस भेजी है, ये उनका राइट है, हक है, कानून उनको इजाजत देता है, लेकिन गवर्नर ने इस गैर आईनी ये जो असम्बली थी इस पर साइन नहीं किए। रात गए 48 घंटे के पूरे होने पर पंजाब की असम्बली खुद बहुत टूट चुकी है, एमपी खत्म हो चुके हैं, काबीना तहलील हो चुकी है, परवेज अलही निगरान वजीर आला की तैनाती तक वजीर आला रहेंगे। अच्छा, निगरान वजीर आला के लिए 3 दिन तक परवेज अलही, मैंने कहा सोचा ये मेरे जो प्रोड्यूसर साहब है वो लिख रहे हैं कि निगरान वजीर आला के लिए 3 दिन सोग का ऐलान, ऐसा नहीं है। निगरान वजीर आला 3 दिन तक परवेज अलही और हमजा शहबाज मुशावरत करेंगे। इनकी मुशावरत के बाद अगर कोई नाम फाइनल हो गया तो वो तैनात हो जाएगा, और अगर ना हुआ तो मामला इलेक्शन कमीशन की तरह चला जाएगा, और फिर इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक जो है उसका फैसला करेगा। वहां से फिर 3 नामों में से एक नाम फाइनल हो जाएगा। जो 3 नाम
इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, उनमें से एक नाम फाइनल होगा। अब सवाल यह है कि क्या इमरान खान इलेक्शन कमीशन के तैनात किए गए वज़ीर आला को कबूल फरमाएंगे? यहाँ पे ये बहुत बड़ा सवाल है कि इमरान खान साहब तो हर बात में फड्डा चाहते हैं। इमरान खान को तो कोई बुजदार चाहिए, इमरान खान साहब को तो कोई ऐसा बंदा चाहिए वज़ीर आला जो उनकी सुने। वो तो कल कासम अली शाह उनसे मिलने के लिए गया था, वो शायद कासम अली शाह का नाम भेज दें, और ऐन मुमकिन है कासम अली शाह का नाम हुआ तो वो ओरिया मकबूल जान साहब का नाम भेज दें, और अगर ओरिया मकबूल जान साहब के भी नाम एक्सेप्ट ना हुआ तो हो सकता है वो काशिफ जो साबिर शाकिर साहब हैं उनका नाम भिजवा दें। अगर वो भी ना कबूल हुआ तो चौधरी गुलाम हुसैन तो कहीं गया ही नहीं है ना, चौधरी गुलाम हुसैन का नाम भिजवा देंगे। और अगर फिर वो भी ना बना तो महदूम शहाब तो कहीं नहीं गया ना। इस किस्म के तो बड़े पड़े हुए, हाँ एक नाम तो मैं भूल ही गया हूं, वो नाम बहुत बड़ा नाम है, बड़ी उनकी फॉलोइंग है। ऐन मुमकिन है गिले तितर को हुक्म किया जाए कि गिले तितर तू कोट छोड़ पा के आ जा, बल्कि अपनी शेरवानी सजा ला, क्योंकि इमरान खान साहब ने तेरा नाम भेज दिया है 3 महीने के लिए वजारत आला पंजाब के लिए। तो गिला तितर जो है एंकर इमरान रियाज, हो सकता है उसका नाम भेज दे तो इमरान खान साहब कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने पार्टी को पंजाब के इंतखाबी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने का कह दिया। शहबाज शरीफ की सरबराही में पार्लिमानी बोर्ड भी बना दिया जो टिकटों का फैसला करेगा। जनरल बाजवा दुबई में अपने बेटे की सर्जरी के सिलसिले में मौजूद है, एक वीडियो दिखाएंगे आपको जी, वो वीडियो आप जरूर देखें कि जनरल साहब जो है वो दुबई में अपने बेटे की सर्जरी के लिए मौजूद है। हम तहे दिल से उनके बेटे की सर्जरी के लिए, बाजवा साहब की औलाद के लिए अपने तहे दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात उनके बेटे की सर्जरी कामयाब करे, और अपने उनके उनके जो बेटे हैं उनके सर पर अपने बाप का साया रहे, और बाप का जो बेटे के सर पर साया रहे, ये हमारी ख्वाहिश है जी। अल्लाह ताला की हमारी दुआ भी है। लेकिन वहां से एक वीडियो मंजरे आम पर आई है, मुझे उस वीडियो को देख कर ना मकाफाते अमल लफ्ज जो है ना इसका मतलब समझ आ गया है। इसमें वो अपने बेटे के साथ सड़क पर किसी का शायद इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पीटीआई के किसी शदीद यूथिये ने उनको पहचान कर वो वीडियो बनाकर वायरल कर दिया सोशल मीडिया पर। उसको जाहिर है वायरल कर दिया। ये इमरानी फितना जनरल बाजवा को सबक सिखा रहा है किस फितने के कौम मुसल्लत करने की सजा होती है। लेकिन जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ के साथ जो किया वो सामने आ रहा है। आपको वो याद है जब तस्वीर वायरल हुई थी, जो हसन नवाज साहब जो हैं वो पेशी भुगत रहे थे, वो कुर्सी पर बैठे हुए थे, वो तस्वीर वायरल की गई थी। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें जो है वो मियाँ साहब के जो जहाज पे चढ़ते हुए वीडियो वायरल की गई थी, या मतलब कि वो और बहुत सारी वीडियो हैं। जनरल बाजवा साहब को आज शायद महसूस तो हो रहा होगा, आप जब उनकी ये वीडियो देख रहे होंगे वो सड़क पर खड़े हैं, शायद किसी का इंतजार कर रहे होंगे। मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, मैं उस पर कोई वो नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे वो ये याद रखें कि वो उनका वास्ता जो है ना वो इमरानी फितने से पड़ा हुआ है। इमरानी फितना बाजवा साहब को वहां छोड़ के आएगा जहां बाजवा साहब सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इमरान खान साहब जो है ना वो दुश्मनी के बड़े पक्के हैं। ये आज हमने पूछा उनके बड़े किसी करीबी से, उन्होंने कहा दुश्मनी के बड़े पक्के हैं, छोड़ के वहां तक आएंगे जहां पे बाजवा साहब जो है ना वापस आने का रास्ता पूछते फिरेंगे। ये इमरान खान साहब हैं, और उनका जो सोशल मीडिया है वो डेफिनेट अभी पता नहीं क्या क्या निकालेगा, बाजवा साहब का क्या क्या दिखाएगा। ये तो एक सिर्फ वीडियो है जो वो किसी का शायद इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह वो सिग्नल पर खड़े हैं, अगर वो पाकिस्तान होता तो मेरे ख्याल में आप समझ रहे हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साबक की जो सिक्योरिटी है वहां पर सड़कों पर खड़े हुए आम लोगों के साथ जो हाल करती वो आप बेहतर जान सकते हैं। बट एनी हाउ, अल्लाह ताला की ज़ात सलामत रखे जी बाजवा साहब को, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। हमारे मुल्क के साबक वो उनका नाम जुड़ा हुआ है जी, चाहे वो इस पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा मुतनाज़ा तरीन इंसान है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, जो जाने के बाद जो उनके बारे में कहा जा रहा है, इससे पहले डेफिनेट बहुत सारे वो गए हैं, लेकिन जो उनके बारे में कहा जा रहा है इससे पहले किसी और के बारे में ऐसा नहीं कहा गया। ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, खुदा हाफिज।